दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, हाल ही में मालेगांव विषय में एक निर्णय आया है और उस निर्णय में मालेगांव के मामले में हर एक अभियुक्त को कोर्ट ने निर्दोष मुक्त कर दिया है। अगर फिल्मी भाषा में बताया जाए तो बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब ये बाइज्जत बरी कर देना इतना महत्वपूर्ण है कि हिंदू धर्म पर लगे हर आरोप को इसके कारण छुटकारा मिला है, क्योंकि यही वो मामला है। मेरा चैनल अभी भी 90 डेज की वार्निंग पीरियड पर है, इसलिए मैं जरा शब्दों का चयन करते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूं। इसलिए कुछ शब्द ऐसे जिसे प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। तो मालेगांव मामले में हर एक अभियुक्त को मुक्त करते हुए कोर्ट ने कहा है कि ना इन पर यूएपीए कानून लागू होता है, ना इनके ऊपर मकोका का कानून लागू होता है, ना कोई भी साक्ष्य देने वाला व्यक्ति रिलायबल लगता है, क्योंकि ये बताया गया था कि लगभग 40 साक्ष्य देने वाले व्यक्ति मुकर गए हैं, वह बदल नहीं गए हैं, बल्कि जब उनकी पूछताछ की जा रही थी तो उन्होंने जो कुछ बताया था, फिर उन्होंने ये कह दिया कि हमने जो बताया है, हमने जिसकी साक्ष्य दी है, हमने जो कोर्ट के या पुलिस के सामने कहा है, वह एक दबाव में आकर बोले हैं। तो वही दबाव सामने आया और कोर्ट ने इन 40 लोगों के साक्ष्य को भी, विटनेस को भी रिलायबल नहीं कहा। इसके कारण साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, इन जैसे अन्य अभियुक्तों को निर्दोष मुक्त होने का मौका मिला है। इससे एक चीज हुई है, हिंदू धर्म पर लगा आघात, लगा धब्बा अब धुल चुका है। एक सोची समझी साजिश थी ये, सोची समझी साजिश, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि हिंदू धर्म को इस तरह से बदनाम किया जाए, हिंदू संगठनों को इस तरह से बदनाम किया जाए कि लगे ये कुछ तो गलत कर रहे हैं। अब ये बदनामी की कोशिश किस तरह की थी, किस तरह से साजिश रची जा रही थी, यह सारी बातें मैं आपको विस्तार से दिखाऊंगा। पहले देखते हैं जिनकी बेटी तमाशा कहती है ऑपरेशन सिंदूर को, उसके पिता इसी के बारे में अपने भाषण में एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जरा उसी शब्द को आप सुन लीजिए। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। सुना, यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं 90 डेज पीरियड पे हूं, उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। जब ये देश के गृह मंत्री होते हैं तो हिंदुओं पर लांछन लगाने के लिए यह शब्द कह देते हैं। उसके बाद जो गृह मंत्री बनते हैं वह भी देश पर लांछन, हिंदू धर्म पर लांछन लगाने की बात को आगे बढ़ाते हैं। पी चिदंबरम, जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। There is a recently uncovered phenomenon of sarin terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the past. सुना, हम कांग्रेस का विरोध यूं ही नहीं करते हैं, यूं ही नहीं करते हैं। सबको लगता है ना कि हम कांग्रेस का विरोध करते हैं, हम एनसीपी का विरोध करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं और बीजेपी का समर्थन करते हैं। कोई लाभ मिले या न मिले, कम से कम यार गाली तो मत दो, गाली तो मत दो, बुरा तो न कहो। हमारे लिए आप कुछ अच्छा करोगे या नहीं करोगे? यहां कहां बीजेपी हमारे लिए कुछ अच्छा कर रही है? क्या कर रही है? कुछ भी तो नहीं कर रही है। बस बीजेपी की यही खासियत है कि वो हमें गाली नहीं देती है, और जो गाली नहीं देता है वो गाली देने वाले से अच्छा लगता है, बस, बाकी कुछ नहीं।
दुनिया अगर मारने लगे ना तो न मारने वाला अच्छा न लगने लगता है। यही रिश्ता है हमारा बीजेपी के साथ, क्योंकि बस बीजेपी मारती नहीं है। कांग्रेस, एनसीपी, कम्युनिस्ट, ये समाजवादी, ये लिबरांडू मारते रहते हैं, इसलिए इनके साथ विरोध का बर्ताव करना पड़ता है। आपने सुना गृह मंत्री पुराने वाले क्या कहते थे। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, उसमें छत्रपति संभाजीनगर का नाम बदला गया और इस पर टीवी मीडिया पर बड़ी डिबेट चलने लगी। औरंग्या औरंग्या इस शब्द का इस्तेमाल होने लगा, तो इसी शब्द का गुस्साया हुआ, औरंग्या इस शब्द पर गुस्साया हुआ एक व्यक्ति छत्रपति संभाजीनगर के पुलिस थाने में जाकर टीवी चैनल के खिलाफ कंप्लेंट दे देता है केस फाइल करने के लिए। मुसलमान हो, हम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को एक वली अल्लाह मानते हैं। अभी मैं सुबह में एक फेसबुक पे चेक कर रहा था, तो एक टीवी चैनल है, तो उसके ऊपर जिसके अंदर जो उसका जो टाइटल था उस न्यूज़ का, वो जो है तो उसके अंदर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें हम वली अल्लाह मानते हैं, यानी संत मानते हैं उनको, तो उनके बारे में जो है शिवराड़ भाषा इस्तेमाल की गई है। उसके अलावा वो जो एंकर है एक लेडीज़, वो बार बार औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को औरंग्या 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 इस तरह से वो हम मुसलमानों को डिवचने के लिए इस तरह से बोल रही थी। वो औरंग्याच्या कबरीवर प्रकाश आंबेडकर नतमस्तक, आंबेडकर औरंग्याच्या कबरीवर, अशा प्रकारे वारंवार ते औरंग्या औरंग्या म्हणत होती आणि ते कॅप्शन पण तसे दाखवण्यात येत होते। तर त्यामुळे माझ्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेलेल्या आहेत। तर एक वली अल्लाहचा त्यांनी अपमान केलेला आहे, आमच्या धार्मिक भावना दुखावल्या आहे। अब आपको लगेगा कि मैं था मालेगांव वाले मामले पे, ये दो केंद्रीय गृह मंत्री और यह एक व्यक्ति इसके बारे में क्यों बोल रहा हूं। दोस्तों, एक षड्यंत्र होता है। शीर्षस्थ लोगों को ऐसे लगता है कि इसे वही भगवा या हिंदू वाली बात कही जाए और उसी को आगे बढ़ाने वाली एक यंत्रणा होती है। यह जो व्यक्ति आपने छत्रपति संभाजीनगर में देखा ना, यह उसी से प्रेरित होकर काम करने वाला व्यक्ति, जो पूर्वायुष्य में, मतलब रिटायर्ड होने से पहले पुलिस असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर था और मालेगांव के मामले में एटीएस के साथ, पुलिस के साथ यही इंक्वायरी कर रहा था। साध्वी प्रज्ञा सिंह या कर्नल पुरोहित को अगर इस व्यक्ति का फोटो दिखाया जाए तो ये जरूर पहचान लेंगे किस तरह से इसी व्यक्ति ने पुलिस रहते हुए इनके साथ क्या बर्ताव किया था। एक सिस्टम रहती है और उसी सिस्टम में हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए मालेगांव विस्फोट में, मालेगांव में सहभागी होने वाले लोगों को हिंदू आतंकी करार देने का प्रयत्न हुआ। बस जिन बातों को मैं, जिन शब्दों को मैं बोलने के लिए हिचकिचा रहा था, वह शब्द आ ही गए। इसीलिए मालेगांव में जो कुछ भी निर्णय आया, उस निर्णय का सिर्फ स्वागत, सिर्फ आनंद नहीं है। मतलब कुछ निर्दोष हुए इसका आनंद नहीं है। अगर कुछ निर्दोष साबित हुआ है, कोई बेदाग है, ऐसा पता चलता है, तो वो है हमारा हिंदुत्व। और इसीलिए मालेगांव के संदर्भ में आए इस कोर्ट के फैसले ने हमें और भी आनंद विभोर कर दिया है, अच्छा लगने लगा है। नमस्ते।